तो बच्चों आज आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में आपको बताऊंगा। फर्स्ट के दो पार्ट्स मैंने पहले बता दिए थे, दो आपको होमवर्क में दिए थे। तो तीसरा है आज ये, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण दीजिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तीसरा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है, इसकी ग्राफ पर स्थित है, जैसे ग्राफ आपने खींचे थे। तो ये दो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे। यदि 4 नहीं कर पाएंगे तो 4 में बताऊंगा, फिर 5, 6, 7 आपको करना पड़ेगा। वैसे 4th इंपॉर्टेंट भी है, 4th वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको फिर 5, 6, 7 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना होगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो भी क्वेश्चन आपको अभी बताया क्या है, अब उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको मैं बोर्ड में आपका बता रहा हूं। तो इसमें बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो समीकरण, तो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है। तो ये जो पहला होता है ये आपका x होता है, x बराबर 2 और y बराबर 14। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 14। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक समीकरण आपका बन गया। इसी तरह से दोनों को घटाएंगे तो दूसरा बन सकता है, और इस तरह के बहुत सारे आपके समीकरण हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक जोड़ के बता दिया, दूसरा घटा के मैं आपको बता रहा हूं। तो ये x बराबर 2 था, y बराबर 14 था, तो इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 14 आ जाएगा। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू -7, ये दूसरा उत्तर हो गया। अभी इसको भाग दे देंगे तो तीसरा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह के कितने समीकरण हो सकते हैं, इस तरह के अनंत असंख्य उत्तर हो सकते हैं। तो ये जो इसके दो समीकरण थे, ये दोनों आंसर शीट में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। तो ये जैसे हमने जोड़ने पर कर दिया, हो सकता है आंसर शीट में जोड़ने पर नहीं कुछ और कर दिया हो। यहां पर ये इसको 2 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा। यहां पर 4 से गुणा कर दें, यहां पर 5 से गुणा कर दें, इस तरह से अनंत हल हो सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपको लिखा था इससे होकर जाने वाले कितने समीकरण हैं, कितने तो लास्ट में लिखा हुआ है, उससे पहले लिखा है कि इससे होकर जाने वाले दो समीकरण बताइए। तो दो समीकरण मैंने आपको बता दिए हैं। आपको हो सकता है अभी 4 समीकरण बताइए आ जाए तो इसको भाग देने पर तीसरा आ जाएगा। इसी तरह से किसी नंबर से इसको गुणा किया, किसी नंबर से इसको गुणा करके फिर जोड़ दिया, ऐसे आते जाएगा। तो ये दो समीकरण तो हो गए। उसके बाद आगे पूछा था इसमें इसके कितने समीकरण हो सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इसके अनंत बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले अनंत समीकरण हो सकते हैं, ये आप लिखेंगे। कारण क्यों लिखेंगे, तो यहां पर x और y के भिन्न भिन्न मानों पर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते जा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। और इसको प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हैं, कोई बिंदु है, आप जानते हैं ये बिंदु है, तो इससे कितनी रेखाएं जा सकती है। देखिए बिंदु से ये ऐसे कितनी सारी असंख्य ऐसे खींचते जाएंगे तो ये आपके अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ये तो आपका रेखा गणितीय रूप में बता दिया, लेकिन आपको बीजगणितीय रूप में बताना था, इसलिए आपको ऐसे बताया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका हो गया। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका एक समीकरण उसमें भी दिया था
3y लिखा था उसमें, समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7 पर बिंदु, समीकरण पर बिंदु 3,4 स्थित है, 3,4 स्थित है। समीकरण, या ये भी आप कहें, ये थोड़ा उल्टा हो गया, आप लिखेंगे बिंदु 3,4 समीकरण 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ax प्लस 7 पर स्थित है, तो आपको a का मान क्या होगा ये पूछा है, तो a बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। तो उसके लिए आप देखेंगे इस दिए गए समीकरण में ये हमेशा x होता है और ये y, तो यहां पर लिखा गया 3y का मान होता है 3 गुणा y, तो 3 गुणा y का मान 4 बराबर a के साथ, अभी x भी होगा इसमें, a के साथ x भी था यहां पे, तो x आपका 3 हो गया प्लस 7, 3 को 4 से गुणा किया 12 बराबर 3 को a से गुणा किया 3a प्लस 7 12, अब इस 7 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा ये 3a, 12 में से 7 घटा देंगे 5 बराबर 3a, तो ये आपका a बराबर 5/3 आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन किया। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं बताऊंगा उसको, क्योंकि रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर ग्राफ खींचना है, तो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब हो जाते हैं, तो उसके बाद के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप फिर इनको देखते हुए होमवर्क में करेंगे। अभी ये इसके बाद आप कोशिश करना कि 5वां 6ठा 7वां कोई हो जाए। तो यदि आपका 6ठा 7वां नहीं हो पाता है तो क्वेश्चन में पहले 4 बताएंगे, उसको देखते हुए फिर आगे क्वेश्चन आप कर लेंगे।